हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल अमरजीत गौरव में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे खोटा भाषा का व्याकरण से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे टोटल 150 क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जो हर एक झारखंड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आज हम लोग खोटा व्याकरण के 150 क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जकर से शुद्ध शुद्ध पढ़े के, लिखे के, बोले के सीखल जाए ओकरा क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग दोस्तों व्याकरण बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्याकरण। भाषा के सबले छोट खेचा के कहल जाए तो भाषा का जो सबसे छोट खेचा होता है दोस्तों उसको वर्ण बोलते हैं। वर्ण का पटैतर लिखल जाए तो वर्ण का जो पटैतर है दोस्तों क, जो शुरुआती अक्षर होता है व्यंजन का दोस्तों क, फिर च, ट। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पटैतर के अर्थ बताओ। तो पटैतर का अर्थ दोस्तों उदाहरण होता है। पांचवा, वर्ण के कैगो प्रकार पावल जाए। तो वर्ण का जो प्रकार पाया जाता है वो दो गो पाया जाता है। वर्ण के प्रकार के नाम बतावा। तो वर्ण का एक प्रकार व्यंजन होता है। व्यंजन वर्ण के पटैतर बताइए। तो क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ये सारे वर्ण के पटैतर हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, खोटा भाषा में कैगो व्यंजन वर्ण प्रयोग करल जाए। तो खोटा भाषा में 29 गो व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया जाता है। नौवां नंबर है, खोटा भाषा में कैगो व्यंजन के प्रकार है। तो व्यंजन का 3 गो प्रकार होता है। एकर में कौन व्यंजन के प्रकार है? तो स्पर्श एक व्यंजन होता है दोस्तों। स्पर्श वर्ण में कैगो वर्ग पावल जाए। तो स्पर्श वर्ण में 5 गो वर्ग पाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्पर्श वर्ण के उच्चारण हेवे है तो कंठ से। कवर के कहल जाए तो कवर को हम लोग दोस्तों कंठय वर्ण बोलते हैं, कंठ से बोला जाता है। खोटा भाषा के कवर्ग में कै गो वर्ण है। तो खोटा भाषा के कवर्ग में 4 गो वर्ण है। खोटा भाषा के क वर्ग में प्रयोग ना कल जाए तो अंगा का प्रयोग नहीं किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, चवर्ग में उच्चारण के स्थान बतावा। तो तालु से बोला जाता है चवर्ग दोस्तों। खोटा भाषा में चवर्ग में कै गो वर्ण पावल जाए। तो 5 गो वर्ण पाया जाता है। खोटा भाषा चवर्ग के कहल जाए। तो खोटा भाषा चवर्ग के कहा जाता है तालवय वर्ण। खोटा भाषा टवर्ग के उच्चारण स्थान बतावा। तो खोटा भाषा टवर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। खोटा भाषा टवर्ग में कै गो वर्ण पावल जा है। तो 4 गो वर्ण पाया जाता है खोटा भाषा के टवर्ग में। 21 नंबर क्वेश्चन है, खोटा भाषा के अवर्ग में प्रयोग ना करल जा है। तो हम लोग जैसा जानते हैं न का प्रयोग, नल वाला नल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। खोटा भाषा में न के बदले प्रयोग करल जा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खोटा भाषा में न के बदले भ का प्रयोग किया जाता है। खोटा भाषा में टवर्ग के कहल जाए। तो खोटा भाषा में टवर्ग को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, खोटा भाषा में तवर्ग के उच्चारण भेल है। तो तवर्ग का जो उच्चारण है दोस्तों दंत से है। खोटा भाषा तवर्ग में कै गो वर्ण पावल जाए। तो खोटा भाषा में 5 गो वर्ण पाया जाता है। खोटा भाषा में तवर्ग के कहल जा है, दंतय वर्ण कहा जाता है। खोटा भाषा में पवर्ग के उच्चारण भेल है। तो ओठ से बोला जाता है दोस्तों पवर्ग को। 28वां नंबर क्वेश्चन है, खोटा भाषा में पवर्ग में कै गो वर्ण पावल जा है। तो 5 गो वर्ण पाया जाता है खोटा भाषा में। खोटा भाषा में पवर्ग के कहल जा है ओष्ठ्य वर्ण बोला जाता है। खोटा भाषा में नासिक व्यंजन बतावा। तो यह नासिक व्यंजन है। खोटा भाषा में कौन नासिक व्यंजन प्रयोग ना करल जा है।
तो दुयो अंगा भी प्रयोग नहीं किया जाता है और ये न भी प्रयोग नहीं किया जाता है, ये वाला न प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन है, खोटा भाषा में कौन नासिक व्यंजन वर्ण हके? तो तीनों नासिक व्यंजन है, क्या कि तीनों का प्रयोग खोटा भाषा में नहीं होता है दोस्तों। कंठ में शामिल वर्ण बतावा। तो कंठ से याद कीजिए दोस्तों, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे, कंठ से क वर्ग पढ़ा जाता है, क ख ग घ। तालु में शामिल वर्ण बतावा। तालु से दोस्तों जो शामिल वर्ग है ख ड ज घ। मूर्धा में शामिल वर्ण हके। तो मूर्धा में शामिल जो वर्ण है दोस्तों ट ठ ड ढ। 36 नंबर है, दांत में शामिल वर्ण बतावा। दांत में शामिल जो वर्ण है त थ द ध न। ओष्ठ में शामिल वर्ण लगावा। ओष्ठ में शामिल तो प फ ब भ म। नासिक में शामिल वर्ण बतावा। तो य न म। नासिक में कै गो वर्ण शामिल हके? तो 3 गो। 40 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजन और स्वर के बीच कौन वर्ण पावल जाए? व्यंजन और स्वर के बीच कौन वर्ण पावल जाए? तो अंतस्थ वर्ण पाया जाता है। जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के उच्चारण होवे है तो अंतस्थ वर्ण के द्वारा। खोटा भाषा में कै गो अंतस्थ वर्ण पावल जाए? तो 4 गो अंतस्थ वर्ण पाया जाता है। अंतस्थ वर्ण में शामिल वर्ण लागे तो य र ल व ये अतंस्त वर्ण है। 44 नंबर क्वेश्चन है, खोटा भाषा में व के बदले प्रयोग होवे है तो ब का प्रयोग होता है। रगड़ाई के उत्पन्न हेवक ओकरा कहल जाए तो उष्मा वर्ण कहा जाता है, जो रगड़ के उत्पन्न होता है। खोटा भाषा में कैगो उष्म वर्ण पावल जा है? तो 2 गो उष्म वर्ण पावल जाता है। उष्म वर्ण में शामिल वर्ण हके? तो स और ह उष्म वर्ण है। 48 नंबर क्वेश्चन है, खोटा भाषा में धनुष वाला स के बदले प्रयोग करल जाए तो ये मात्र एक दोस्तों सविता वाला स का प्रयोग किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, खोटा भाषा में स के बदले प्रयोग करल जाए तो ये सब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। खोटा भाषा में य के जगह ज का प्रयोग किया जाता है। खोटा भाषा में प्रयोग ना करल जाए तो हम लोग जैसा जानते हैं दोस्तों कि खोटा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, खोटा भाषा में प्रयोग ना करल जाए तो ये स का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो खोटा भाषा में प्रयोग ना करल जाए, छ का प्रयोग नहीं किया जाता है। खोटा भाषा में प्रयोग ना करल जाए तो त्र का प्रयोग खोटा भाषा में नहीं किया जाता है। खोटा भाषा में प्रयोग ना किया जाता है तो ज्ञ का प्रयोग नहीं किया जाता है। जकर उच्चारण बिन रोक टोक के होवे है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ण वर्ण। जिसका जकर उच्चारण बिना रोक टोक के होता है उसको हम लोग स्वर वर्ण बोलते हैं। और खोटा भाषा में कैगो स्वर्ण वर्ण पावल जाए? तो 8 गो स्वर्ण वर्ण पाया जाता है। एकर में कौन स्वर वर्ण हके? तो अ, आ, ई। खोटा भाषा में प्रयोग ना करल जाए तो औ का प्रयोग नहीं किया जाता है। खोटा भाषा में प्रयोग ना करल जाए तो अंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। 61 नंबर, खोटा भाषा में प्रयोग ना करल जाए तो ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। खोटा भाषा में प्रयोग ना करल जाए तो ऊ का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। खोटा में ए की जगह प्रयोग होवे है
तो ई होता है, ए की जगह ई का प्रयोग होता है, ए की जगह ई का प्रयोग होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, खोठा में औ के जगह प्रयोग क्या करते हैं हम लोग? तो ऊ का प्रयोग करते हैं, औ की जगह ऊ का प्रयोग करते हैं, औ की जगह ऊ का प्रयोग करते हैं। खोठा भाषा में प्रयोग करल जाए अ का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते, इसका प्रयोग नहीं करते, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। खोठा में प्रयोग ना करल जाए तो संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं करते हम लोग। खोठा में प्रयोग ना करल जाए तो संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं करते। तो हिंदी व्याकरण में संयुक्त व्यंजन क्या है जिसको हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं? तो छ, त्र, ज्ञ, स्र, इसका प्रयोग खोठा में नहीं होता है। 68 है, खोठा में दीर्घ स्वर बतावा। तो खोठा में दीर्घ स्वर है दोस्तों आ, आ। खोठा में दीर्घ स्वर कौन लागे? खोठा में दीर्घ स्वर कौन लागे? तो ई। प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण के कहल जा है घोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग के तीसरा तथा चौथा और पांचवा वर्ण के कहल जा है घोष वर्ण। घोष वर्ण में शामिल करल गेल है ज, छ, त्र। 72 नंबर क्वेश्चन है, घोष में कौन वर्ण शामिल है? तो अंतस्थ वर्ण घोष वर्ण में शामिल है। घोष में कौन वर्ण शामिल नहीं है? तो वर्ण नहीं शामिल है। प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण कहल जा है अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कहल जाता है अघोष। अघोष में शामिल वर्ण हके। तो अघोष में जो शामिल वर्ण है त, थ है, त और थ है। अघोष में कौन वर्ण शामिल है? तो उष्म वर्ण अघोष में शामिल है। अघोष में कौन वर्ण शामिल है? तो स शामिल है। अघोष में कौन वर्ण शामिल ना है? तो ये नहीं है शामिल, ये नहीं शामिल है, यानी दुयो नहीं शामिल है। हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कहल जाता है अल्पप्राण। हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा को हम लोग कहते हैं अल्पप्राण वर्ण। 80 नंबर क्वेश्चन है, अल्पप्राण में शामिल वर्ण लागे है। तो प, ब, म। अल्पप्राण में शामिल वर्ण हके अंतस्थ वर्ण। अल्पप्राण में प्रयोग ना करल जा है तो वह का प्रयोग नहीं होता है। हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो कहलाता है वो महाप्राण कहलाता है, वो महाप्राण कहलाता है। 84 नंबर है, महाप्राण में शामिल वर्ण हके। तो ड और ठ। महाप्राण में कौन वर्ण शामिल करल गेल है? तो उष्म वर्ण शामिल किया गया है। महाप्राण में कौन वर्ण शामिल किया गया है? उष्म वर्ण। और महाप्राण में कौन वर्ण प्रयोग ना करल जा है? तो ये स का प्रयोग नहीं किया जाता है। महाप्राण में कौन वर्ण प्रयोग ना होवे है? तो ये स का प्रयोग नहीं किया जाता है। 88 नंबर, खोठा भाषा में छ के बदले प्रयोग करल जा है। तो ख और छ। खोठा भाषा में त्र के बदले प्रयोग करल जा है तो तर। त्र के बदले तर। खोठा भाषा में ज्ञ के बदले प्रयोग करल जा है ग। ज्ञ के बदले ग। जक्कर से नाम के बोध होवे है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? संज्ञा। जक्कर से नाम के बोध होवे उसको हम लोग संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के कई गो प्रकार होवे हैं? तो 5 गो प्रकार होता है। जक्कर से खास व्यक्ति के बोध करल जाए उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के पटैतर बतावा। तो मोहन,
जक्कर से खास जाति के बोध करल जा है उसको हम लोग जातिवाचक बोलते हैं। 96 का है जातिवाचक सैगा के पटैतर बतावा, तो बकरी एक जातिवाचक है। जक्कर से नाप तौल के बोध होवे है उसको हम लोग द्रव्यवाचक बोलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के पटैतर बतावा, तो पानी। जक्कर से गुण भाव के बोध करल जा है उसको हम लोग गुणवाचक संज्ञा बोलते हैं। जक्कर से गुण भाव के बोध करल जाए उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। सोमा भाववाचक संज्ञा के पटैतर बतावा, तो भाववाचक संज्ञा के पटैतर है बुढ़ापा। जक्कर से समूह के बोध करल जाए उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा के पटैतर बतावा, तो बारात। संज्ञा के बदले आवा है ओकरा कहल जाए स्वर नाम। संज्ञा के बदले जो बोला जाता है उसको हम लोग स्वर नाम बोलते हैं। हम तोय इकर ओकर केकर पटैतर लागे। हम तोय इकर ओकर केकर पटैतर लागे, तो स्वरनाम के। स्वरनाम के कैगो प्रकार होवे है, तो 6 गो स्वरनाम का प्रकार होता है। पुरुष के बदले नाम आवे ओकरा कहल जा है, तो पुरुषवाचक। हम तोय ई उ केकर पटैतर लागे, तो स के पटैतर लागे। हम तोय उ ई केकर पटैतर लागे, तो स के पटैतर लागे। जक्कर से प्रश्न के बोध होवे है ओकरा कहल जाए है प्रश्नवाचक। मंगरा प्रत्यय केकर पटैतर लागे, तो मंगरा प्रत्यय ई प्रश्नवाचक है। जक्कर से अपनापन के जानकारी मिले है ओकरा कहल जाए है। जक्कर से अपनापन के जानकारी मिले ओकरा निजवाचक सर्वनाम बोलल जाए। हम बेराई गेले ही केकर पटैतर है। हम बेराई गेले, तो हम बेराई गेले केकर पटैतर लागे निजवाचक सर्वनाम के। जक्कर से निश्चित चीज के बोध करल जाए है ओकरो हम लोग निश्चयवाचक संज्ञा बोला है। रामू भात खाई लागल है केकर पटैतर है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम के। निश्चयवाचक सर्वनाम के। जक्कर से अनिश्चित चीज के बोध है ओकरा कहल जा है, तो जिससे अनिश्चित, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बुधनी स्कूल जैते केकर पटैतर लागे, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। 116 नंबर क्वेश्चन है जेकर से दोसर संगे रिश्ता के बोध होवे ओकरा कहल जा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जेकर से दोसर संगे रिश्ता के बोध होवे ओकरा कहल जा है संबंधवाचक सर्वनाम। सीधा पढ़ते तो हम पढ़ब केकर पटैतर लागे, तो संबंधवाचक सर्वनाम के। संबंधवाचक सर्वनाम के। संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बतावे ओकरा कहल जाए विशेषण। अब विशेषण के कै गो प्रकार होबे है, तो विशेषण के 4 गो प्रकार होबे हैं। जक्कर से गुण दशा आकार के जानकारी मिले है ओकरा कहल जाए गुणवाचक विशेषण। बढ़िया खराब नटरू कौन विशेषण के पटैतर लागे, तो गुणवाचक विशेषण। जक्कर से संज्ञा संज्ञा के जानकारी मिले ओकरा कहल जा है संज्ञावाचक विशेषण। 4, 2, 3 केकर पटैतर लागे, तो संज्ञावाचक विशेषण के। नीचवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम के छोड़ के दोसर कौन संज्ञा आगू आवे कहल जा है, तो सर्वनामिक विशेषण। ऐसन कुकुर ऐसन मौगी केकर पटैतर लागे, सर्वनामिक विशेषण के। संज्ञावाचक विशेषण के कै गो प्रकार है, तो 2 गो। संज्ञावाचक विशेषण के प्रकार हके 2, अनिश्चितवाचक संज्ञा और निश्चित संज्ञावाचक। 4 गो करिया कुकुर केकर पटैतर हके,
तो चार गो करिया कुकुर केकर पटाइतर है के, तो ये निश्चित संख्यावाचक है क्योंकि हम 4 गो डायरेक्ट बोल रहे हैं। ढेर चरका बकरा केकर पटाइतर लागे, तो अनिश्चय संख्यावाचक। जकर से नापे जोखे के बोध होवे का ओकरा कहल जाए परिणाम बोधक विशेषण। जकर से नापे जोखे के बोध हो के ओकरा बोलल जाए परिणाम बोधक विशेषण। 4 खांची बेगन केकर पटैतर हके, तो परिणाम बोधक विशेषण के। परिणाम बोधक विशेषण के परिणाम बोधक विशेषण के कई गो प्रकार है, तो 2 गो। जेकर से निश्चित परिणाम के बोध होवे कौन विशेषण के हके, तो निश्चय परिणाम बोधक। 2 किलो आम कौन विशेषण के पटैतर लागे, तो निश्चित परिणाम बोधक। जेकर से अनिश्चित परिणाम के बोध होवे ओकरा कहल जा है अनिश्चित परिणाम वाचक। अनिश्चित परिणाम वाचक। खाची भय चाउर केकर पटैतर लागे, खाची भय चाउर दाय केकर पटैतर लागे, तो अनिश्चित परिणाम वाचक के। और जो जेकर से शब्द और वाक्य के माझे नाता गोता जोड़ल जाए ओकरा कहल जाए कारक। खोटा भाषा में कई गो कारक पावल जाए, तो खोटा भाषा में 8 गो कारक है। खोटा भाषा में 8 गो कारक है। कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह बतावा, तो कर्ता कारक के ए कर्ता कारक के ए। खोटा भाषा के कौन कारक के विभक्ति शून्य है, तो कर्ता कारक। कर्ता कारक के विभक्ति शून्य है। मंगरा सुतलय में कौन कारक है बतावा, तो मंगरा सुतलय में कर्ता कारक है। कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह बतावा, तो कर्म के। कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह के है के। मंगरा बुधना के डांटलय में कारक बतावा, तो कर्म कारक। कर्म कारक। 144 नंबर करण कारक के विभक्ति चिन्ह बतावा, तो करण कारक के विभक्ति चिन्ह से और ए दो यू है। बुधन कोडी से कोडलय में कौन कारक है, बुधना कोडी से कोडलय में कौन कारक है, तो ये करण कारक है। करण कारक। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह बतावा, तो संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है सब, खातिर, लागे, लाए। ये सारा संप्रदान कारक है। बुधना बुधनी खातिर मोरल में कौन कारक है, तो ये बुधना बुधनी खातिर, तो संप्रदान कारक है। आपादान कारक के विभक्ति चिन्ह बतावा, तो आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से भी है और ले भी है। गाछ से कटहर गिरलक में कौन कारक है, तो ये आपादान कारक है। छाइन ले खपड़ा गिरल में कौन कारक पावल जाए, छाइन ले खपड़ा गिरल में कौन कारक पावल जाए, तो आपादान कारक। खोठा में संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह बतावा, तो ये कर भी है संबंध कारक और क भी संबंध कारक है। तो दोस्तों मैंने आपको 150 क्वेश्चन खोटा का व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन को करवाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से लेकर आऊँगा 1 लाइनर क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकॉन। थैंक यू दोस्तों, फिर मैं नए वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।